निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रश्न। पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। 25 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। निर्वाचन चुनाव आयोग से संबंधित प्रश्न उत्तर। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका प्रमुख कर्तव्य स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करना है। यह भारत का एक स्थायी संवैधानिक निकाय है जिसके बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उपबंध किया गया है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रश्न। 1. भारत का संविधान अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? यूपीपीसीएस 2011। ए. अनुच्छेद 321 के अंतर्गत। बी. अनुच्छेद 322 के अंतर्गत। सी. अनुच्छेद 323 के अंतर्गत। डी. अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। 2. वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ए. ओ.पी. रावत। बी. रामनाथ कोविंद। सी. सुनील अरोड़ा। डी. राजनाथ सिंह। 3. भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? यूपीपीसीएस 2012। ए. 5 वर्ष। बी. राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। सी. 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। डी. 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। 4. मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन कितना होता है? ए. 1 लाख। बी. 2 लाख। सी. 2.5 लाख। डी. 3 लाख। 5. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। अपोडा एल्डा 2007। ए. लोकसभा द्वारा। बी. प्रधानमंत्री द्वारा। सी. राष्ट्रपति द्वारा। डी. मुख्य न्यायाधीश द्वारा। यह भी पढ़े, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्तों की सूची 1950 से। 6. दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। IAS 1997। एक राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की। बी. लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति की। सी. लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। डी. लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थता पर प्रतिबंध की। 7. कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? अपोडा एल्डा 2006। ए. लोकसभा का। बी. राज्यसभा का। सी. राष्ट्रपति का। डी. स्थानीय निकायों का। 8. उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां। IAS 1997। ए. कोई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है। बी. द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। सी. पहला आए सब ले जाए फर्स्ट पास्ट पोस्ट पद्धति प्रचलित है। डी. राष्ट्रपति और संसदीय शासन प्रणाली का सम्मिश्रण है। 9. भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। यूपीपीसीएस 2010। ए. संवैधानिक अधिकार। बी. मूल अधिकार। सी. विधिक अधिकार एक अधिनियम के अंतर्गत। डी. इनमें से कोई नहीं। 10. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान करने वालों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यूपीपीसीएस 2009। ए. संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। बी. संविधान के 52वें संशोधन द्वारा। सी. संविधान के 61वें संशोधन द्वारा। डी. संविधान के 72वें संशोधन द्वारा। 11. न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। IAS 1995। ए. भारत सरकार द्वारा। बी. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। सी. निर्वाचन आयोग द्वारा। डी. संसद द्वारा। 12. यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि। IAS 1995। ए. मतदान बहुत कम हुआ। बी. बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था। सी. निर्वाचित प्रत्याशी को अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से थी। डी. निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। 13. सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? यूपीपीसीएस 2009। ए. राष्ट्रपति। बी. संबंधित संसद। सी. निर्वाचन आयोग। डी. निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। 14. राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? यूपीपीसीएस 2009। ए. लोकसभा के स्पीकर द्वारा। बी. प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा। सी. संसदीय कार्य के मंत्री द्वारा।
डी भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। 15 नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। यूपीपीसीएस 2011 1987 के, बी 1988 के, सी 1989, डी 1990 के। 26 निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया? यूपीपीसीएस 2006 1982, बी 1988, सी 1989, डी 1990। 17 भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? बीपीएससी 2001-02, संसद, बी राष्ट्रपति, सी चुनाव आयोग, डी सर्वोच्च न्यायालय। 18 कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? यूपीपीसीएस 2008 ए कांग्रेस, बी भाजपा, सी सीपीआई, डी अकाली दल। 19 लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम होने चाहिए। अब पीसीएस 2006 50 सदस्य, बी 55, सी 80 सदस्य, डी लोकसभा की कुल सदस्यता 1/3। 20 आनुपातिक प्रतिबंधित की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। यूपीपीसीएस 2013 एक बहुमत के शासन को, बी सरकार में स्थिरता को, सी सामान्य राजनीतिक सोच को, डी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। 21 निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। यूपीपीसीएस 2014 एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। 22 मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है। एक अपोडा एल्डा 2013 एक मौलिक अधिकार, बी संवैधानिक अधिकार, सी प्राकृतिक अधिकार, डी वैधानिक अधिकार। 23 राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यूपीपीसीएस 2015 एक 15 जनवरी को, बी 25 जनवरी को, सी 15 फरवरी को, डी 25 फरवरी को। 24 मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। यूपीपीसीएस 2002 एक संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा, बी उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होता है।